कैसे का मेरा जैसे पता हो गया है आचार्य जी, मेरा सैटरडे आइए का सब आइए सब मिल करके परमेश्वर का स्मरण करते हैं। आज 3 बार ओंकार का उच्चारण करेंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम परमपिता की असीम और आप सभी लोगों की सदिच्छा, सहानुभूति और जो सहयोग है वह सांख्य शास्त्र को आगे बढ़ा रहा है। सांख्य शास्त्र के 3य अध्याय के समाप्ति के पर्याय में हम सब बैठे हुए हैं। अब हम सांख्य शास्त्र के 3य अध्याय के सूत्र संख्या 59वां पढ़ते हैं। सांख्य दर्शन 3य अध्याय सूत्र संख्या 59वां। क्या तारीख है? 59वां जो सूत्र है उसको हम पढ़ेंगे। 58 सूत्र पे थोड़ा विचार करते हैं। 58 सूत्र में बताया था कि प्रधान सृष्टि ही परार्थम। प्रधान यानी प्रकृति। प्रकृति को प्रधान क्यों कहते हैं मैं पहले कह रखा हूं। प्रधीयते चराचरम कार्य जगत अस्मिन इति प्रधानम। जिस प्रकृति में मूल स्वरूप में चराचर जगत जो कार्य जगत है विलीन हो जाता है, तो उस मूल स्वरूप को, प्रकृति के मूल स्वरूप को, त्रिगुणात्मक स्वरूप को हम प्रधान कहते हैं। तो प्रधान सृष्टि, ये प्रधान यानी प्रकृति, मूल प्रकृति सृष्टि में क्यों बदलती है। परार्थम, ये बढ़िया पंक्ति है। प्रधान सृष्टि परार्थम, दूसरों के लिए। स्वतोप्यभक्तृत्वात् स्वतः अपि अभोक्तृत्वात्। स्वतः वह प्रकृति अभोक्त्री है, भोग ग्रहण नहीं कर पाती है। जैसे आज हमारे अनुराधा आनंद जी ने बढ़िया उदाहरण दिया कि नदियां जो है जल खुद नहीं पी पाती हैं, वृक्ष जो है फल खुद नहीं खा पाते हैं, तो उनका उपयोग और कोई तीसरा व्यक्ति करता है। तो इसीलिए वो परार्थ है और वो कौन है, जीवात्मा है। तो प्रकृति अभोक्त्री है। और उदाहरण दिया था उष्ट्र कुंकुम बहनवत। तो उसमें कुंकुम शब्द का अर्थ केसर है। मैडम जी ने काव्य रचना में कुंकुम का भी उल्लेख कर दिया, केसर का भी उल्लेख कर दिया। तो इसलिए कुंकुम केसर को ही कहते हैं, अलग अलग नहीं है। तो केसर से ही कुंकुम बनता था प्राचीन काल में, तो इसलिए केसर का नाम ही कुंकुम था। तो केसर को जिस तरह वहन करके ऊंट ले जाता है और केसर की कीमत भी नहीं जानता है, उसकी सुगंध से उसको कोई मतलब नहीं है, केवल उसको इतना मतलब है ये भार मेरे से उतर जाए और मैं किस तरह राहत की सांस लूं। तो उसी तरह ये जो प्रकृति है निरंतर प्रयत्नशील रहती है कि जो भोग ईश्वर द्वारा निर्धारित है जिस जीवात्मा को, वह भोग मैं किस तरह पहुंचा दूं, ये प्रकृति का, अचेतन प्रकृति का ये कार्य होता है।
और अचेतन प्रकृति के अंदर रई तत्व और प्राण तत्व दोनों होते हैं, जिनके कारण से ये तत्व ईश्वरीय प्रेरणा से एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रेरित होते हैं। तो इस तरह इनका संबंध है। अब आते हैं, आज कुछ विशेष चर्चा है 59 में। अब उन्होंने कहा अचेतनत्वेपि क्षीरवत् चेष्टितं प्रधानस्य। वही प्रधानस्य यानी प्रकृते है, प्रधानस्य चेष्टितं दृश्यते। प्रधान की प्रवृत्ति को और दूसरे ढंग से वो कहते हैं प्रधान यानी प्रकृति। प्रकृति की प्रवृत्ति को दूसरे ढंग से कैसे कहते हैं कि अचेतनत्वेपि, अचेतन है ये प्रकृति, अचेतन है हम सब जानते हैं। तो अचेतन होने पर भी क्षीरवत् चेष्टितम, जैसे माँ के स्तन में खीर होता है यानी दूध होता है, और वह दूध कि हमेशा नहीं होता है, एक विशेष परिस्थिति पर जब शिशु को दूध पीने की स्थिति प्राप्त होती है तो उससे पूर्व वह खीर अपने आप उसमें स्रवित होने लगता है। तो कहते हैं कि अचेतन होने पर भी इसके अंदर रई तत्व और प्राण तत्व का ऐसा कॉम्बिनेशन है और जिनके साथ ईश्वर का संबंध है, तो इस कॉम्बिनेशन और संबंध के कारण उस अचेतन प्रकृति से समयानुरूप बहुत से कार्य होते हैं। जैसे इस जड़ शरीर में ऐसी अनुभूति होती है, ऐसी रासायनिक क्रिया होती है कि बच्चा इधर पैदा हुआ तो उधर स्तन से दूध निकलने लगा। तो ये जिस तरह अचेतन शरीर भी ये जानता है कि किस समय हमें दूध स्रावित करना है, किस समय नहीं स्रावित करना है, तो उसी तरह ये प्रकृति अचेतन होने पर भी चेतन के समान कार्य करती है। लेकिन इसके पीछे क्या है, रई तत्व और प्राण तत्व इसके अपने होते हैं और वो ईश्वरीय प्रेरणा से संवेदित होते हैं। तो इसलिए कोई शंका ही ना करें कि ये अचेतन पदार्थ क्या कर लेगा, ये अचेतन प्रकृति क्या कर लेगी, ऐसी बात नहीं है। उसके अंदर इंफॉर्मेशन भी है, इंटेलिजेंस भी है, और साथ में रई तत्व प्राण तत्व हम जिसे कहते हैं वे भी है। तो बहुत कुछ इसके अंदर है, अचेतन के अंदर, जिसका लाभ निश्चित रूप से कौन लेता है कि परमेश्वर लेता है, और उसके माध्यम से उन तत्वों के माध्यम से वो जो अचेतन चेतन जो प्राणी है उनके तक भोग पहुंचाते हैं। तो इस तरह ये सूत्र बहुत रोचक और प्रामाणिक उदाहरण से पुष्ट है। अब हम देखते हैं 60वां सूत्र। इसमें जगदीश्वरानंद जी क्या कहते हैं एक बार देखते हैं। प्रकृति के अचेतन होने पर भी माता के स्तनों में से बच्चों के लिए दूध की प्रवृत्ति के समान ब्रह्म की प्रेरणा से प्रकृति आत्मा के लिए प्रवृत्त होने लगती है। तत्वतः प्रकृति में प्रवृत्त होने की शक्ति नहीं है, लेकिन प्रकृति में तो कुछ है जिसके कारण वो फैलती है और भोग उपलब्ध कराती है। तो वह जो तत्व है वह ईश्वरीय अधीन है। हाँ, आप अगर म्यूट कर दें सभी तो आपकी आवाज यहाँ तक नहीं आएगी और आपको म्यूट करके सुनना चाहिए। तो इस तरह ये सूत्र 59वां सूत्र इस तरह समाप्त हुआ। अब 60वें सूत्र पे हम चर्चा करते हैं। अब इसमें एक और उदाहरण देता है कि प्रकृति किस तरह जीवात्मा को भोग उपलब्ध कराती है और उसकी जो प्रणालियां हैं, जो व्यवस्था तंत्र है वो किस तरह है, इसको समझते हैं। कर्मवद दृष्टिर्वा कालादेः। वा का मतलब अथवा, पहले ले लेंगे अथवा। अगर उस उदाहरण से आप खुश नहीं हैं कि अचेतन शरीर से दूध बच्चे के उत्पन्न होने से पूर्व स्रवित होने लगता है, तो एक दूसरा उदाहरण देते हैं। क्या उदाहरण? कालादेः, काल आदि, और उसकी षष्ठी विभक्ति की जाती है। तो काल आदि से क्या अभिप्राय है? काल से समय है, आदि से ऋतु आदि ले लीजिए। ऋतु जैसे हर ऋतु में क्या होता है, एक परिवर्तन, हर ऋतु में परिवर्तन दिखाई पड़ता है। तो इसलिए
जैसे किसान क्या करता है, उसका क्या कर्म होता है? किसान का कर्म इतना है कि इस अनुकूल समय देख करके, अनुकूल काल भांप करके वो बीज का वपन कर दे, इतना ही किसान का कार्य होता है। आगे बीज किस तरह फूटता है और फिर उमड़ते हुए बादल किस तरह आते हैं, फिर उसको पोषण कैसे प्रदान करते हैं, फिर वो पौधा किस तरह 3 4 6 माह के अंदर फल देने लगता है, ये सारी प्रक्रिया ईश्वराधीन है। तो हमारे अधीन में कितना थोड़ा सा प्रयत्न होता है, जिस तरह किसान के अधीन में थोड़ा सा प्रयत्न होता है, वो बीज को वपन कर दें, बीज का वपन कर क्रिया कर ले, तो उस तरह इसका प्रवृत्ति होती है। हाँ, मेरा एक फोन बार बार बज रहा है। किसी का बच रहा है क्या? आप सभी से निवेदन है, आप अपने सभी, हाँ म्यूट कर दीजिए। अनुराधा जी आप म्यूट करें। मेरा तो म्यूट है, हाँ, बोलने के लिए ऑन किया है मैंने। हाँ ये बंद कर दीजिए जब आपके सबकी म्यूट हो जाएंगे। मेरे घर में तो कोई शोर भी नहीं है, कुछ भी शोर नहीं है। ये 59 भी सुनाई नहीं आया हमें, पूरा मिस हो गया। वो 60 का मिस हो रहा है। 59 का मेन आप आइए 59 को दोबारा सुनने में थोड़ी अरुचि होगी, फिर भी सुनते हैं, कोई बात नहीं। आप ध्यान से इसको सुनिए। उन्होंने एक उदाहरण दिया कि प्रकृति का किस तरह जीवात्मा के साथ संबंध है। तो क्या है कि प्रधानस्य चेष्टितम भवति, प्रधान यानी प्रकृति, वो निश्चित उसकी जो क्रियाएं हैं वो इस तरह प्रवृत्त होती हैं अपनी क्रियाओं के साथ, और है तो अचेतन, अचेतनत्व भी, अचेतन होने पर भी उसकी बहुत सी क्रियाएं व उसकी सारी क्रियाएं जीवात्मा के लिए प्रवृत्त होती हैं। और उदाहरण देते हैं क्षीरवत चेष्टितम, जैसे जड़ शरीर में बच्चे के उत्पन्न होने से पूर्व दूध का स्राव होता है, दूध का प्रवाह अपने आप निकलने लगता है। तो उसी तरह योग्य व्यक्ति को उसके भोग प्रदान करने के लिए उसके अंदर ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि योग्य व्यक्ति के उत्पन्न होने के पश्चात सारी सुविधाएं, सारे सुख और सभी तरह के जो साधन हैं जो उसके प्रारब्ध में निर्धारित हैं, वो उसको उपलब्ध करा देती है। तो प्रकृति के अंदर रई तत्व और प्राण तत्व दोनों होते हैं, उनका संबंध ईश्वर के साथ होता है, और ईश्वर उन दोनों तत्वों के माध्यम से योग्य व्यक्ति को योग्य फल प्रदान कर देता है। तो ये एक उदाहरण देते हैं, अचेतन में भी चेतनता के समान ईश्वरीय प्रेरणा से क्रियाएं होती हैं, ये इसका अर्थ है। अब 60 में देखते हैं। 60 में कहते हैं कि कर्मवद दृष्टिर्वा कालादेह। अब क्या इसका मतलब है कि कर्मवत, पहले कालादेह ले लेते हैं। काल, काल समय, आदि शब्द से ऋतु ले लीजिए। बहुत सी ऋतुएं आती हैं और ऋतुओं के अनुसार फल मिलता है। तो किस समय आपको आम का फल मिलता है, किस समय आपको अनार का फल मिलता है, और एप्पल भी हर सीजन में नहीं है, उसकी सीजन अलग अलग होती है। तो उस हिसाब से, जैसे ऋतुओं के हिसाब से हमें फल मिल जाते हैं। और फिर जैसे किसान क्या करता है, केवल बीज का वपन कर देता है, उतना ही उसका कार्य है, अनुकूल समय देखकर। और उमड़ते हुए बादल भी आते हैं, बरसते हैं, और उस बीज को बोए हुए जो बीज है वो फटता है, फिर विकास को प्राप्त करता है, और बादल भी सहायता उसमें प्रदान करते हैं, और धीरे धीरे वो 5 4 6 माह में भोजन के योग्य जो आपके औषधि वनस्पतियां तैयार करके आपको प्रदान करता है। तो इससे अनुमान लगाइए कि प्रकृति अचेतन होने पर भी चेतन के समान क्रियाएं उसकी देखी जाती है। तो और उन क्रियाओं का लाभ कौन लेता है? जो चेतन जीवात्मा है वही लेते हैं। तो इस तरह कर्मबद्ध दृष्टिर्वा, कर्म का मतलब है कि कर्म के समान, कर्म के समान दृष्टिर्वा, इस तरह इसकी प्रवृत्ति देखी जाती है। बा अथवा, कि अथवा कर्मवत, जैसे कर्म जिसका जैसा है तो उस हिसाब से उसको फल मिलता है।
और जैसी क्रियाएं, कर्म का अर्थ यहाँ क्रिया भी ले सकते हैं, यथा समय अगर हम प्रयत्न करते हैं, क्रियाएं करते हैं, तो वो जैसे वो प्रयत्न वह क्रिया फल देने वाली होती है, तो कर्मवद दृष्टे है, ऐसे देखा गया है। और कालादि के समान, काल आदि भी, काल और ऋतु, ऋतु के अनुसार बीज बोना, काल से अभिप्राय समय के अनुसार उसकी वृद्धि होती है, तत्काल तो नहीं हो जाती है। तो पहले बीज अंकुर को प्राप्त करता है, फिर बढ़ता हुआ चला जाता है, फिर फल आता है, पुष्प आता है, फिर पुष्पों में परागण होता है, पोलिन ग्रेन उत्पन्न होते हैं, फिर उस परागण से फिर फल बनता है, फिर उसमें स्वादिष्ट तत्वों का आरोपण होता है। जिस तरह समय लगता है, लेकिन अनुकूल समय पे बीज बोने से जैसे फल देता है, तो उस तरह अनुकूल जो आपकी कर्म संस्कार है, उस अनुकूल कर्म संस्कार के अनुसार आपको फल मिलते हैं। और कर्म संस्कार में अगर प्रतिकूल है और प्रतिकूल ऋतु में अगर कोई बीज वपन करें, जैसे फल नहीं देता है, तो उस तरह प्रतिकूल कर्म संस्कार से जो व्यक्ति युक्त हैं, तो उनको फल नहीं मिल पाते हैं। तो इसमें जगदीश्वरानंद क्या कहते हैं, एक बार देखते हैं। आपकी आवाज आ रही कि नहीं की? ऋतु आदि की क्रियाओं के समान प्रकृति परमात्मा की प्रेरणा से कार्यरूपी जगत को उत्पन्न करती है। ठीक है, उन्होंने एक व्याख्यात्मक शैली से लिखा, ऋतु आदि क्रियाएं यथा समय होती है, यह देखा जाता है। तो कर्मवद यानी क्रियाओं के यथा समय होने के समान दृष्टि है, और इस तरह देखे जाने से, और काल आदि है, काल यानी ऋतु और समय के अनुसार कार्य करने से, इस तरह क्रियाओं के देखे जाने से अचेतन में भी चेतन के समान क्रियाओं का अनुमान होता है। हमारा शरीर पूरा अचेतन है, लेकिन इसमें चेतन के समान क्रियाएं हैं। मन में विचार उठते ही ये कुछ माइक्रो सेकंड में हाथ चलने लगता है, मैं कुछ बोलता हूँ, मेरा जो हाथ है वो आपको इशारा करता है। तो इसी तरह अचेतन इस शरीर में भी चेतन के समान क्रियाएं होती हैं। और इस शरीर के अंदर जो रई तत्व है, प्राण तत्व है, व इस सृष्टि के अंदर जो रई और प्राण तत्व है, उसके साथ ईश्वर का संबंध है। तो इस तरह ये बताना चाहते हैं। एक और उदाहरण देते हैं, ये प्रकृति जीवात्मा को किस तरह भोग उपलब्ध कराती है, एक और बढ़िया उदाहरण है। इसमें सेवक का समर्पण भाव इसमें बताया गया है। आजकल जो सेवक रखते हैं, तो इस तरह सेवक नहीं है, लेकिन एक प्राचीन कालीन जो स्थिति है, सेवक हमारे कैसे होते थे, उसका एक बढ़िया चित्रण इसमें है 61वें सूत्र में। स्वभावात् चेष्टितम अनभिसंधानात् भृत्यवत्। अब इसमें पंचमी को अलग कर देते हैं, पंचमी विभक्ति। स्वभावात् चेष्टितम, स्वभावात् अनभिसंधानात् चेष्टितम भृत्यवत्, इस तरह अर्थ करते हैं। स्वभाव से यानी कि स्वाभाविक रूप से, स्वभावात् यानी स्वाभाविक रूप से, अनभिसंधानात्, अभिसंधान सोचना, अनभिसंधान बिना सोचे समझे, स्वाभाविक रूप से अनभिसंधानात् बिना सोचे समझे, यद चेष्टितम भवति, जो चेष्टा प्रयत्न आदि भृत्य के द्वारा किया जाता है, तो उसके समान प्रकृति हमें भोग उपलब्ध कराती है। अब प्राचीन काल की स्थिति की ओर ले जाता हूं, फिर सूत्र समझ में आएगा कि प्राचीन काल में जो भृत्य है उसका एक नाम था किंकर। आज भी हम शब्द प्रयोग करते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से आज भृत्य इस तरह नहीं मिलते हैं। किंकर शब्द का अर्थ है किम करोमि इति किंकर, हमेशा दिए गए कार्य को पूरा करके वो आके पूछता है कि वो कार्य हो गया, अब कौन सा कार्य करूं। किम कर, क्या बढ़िया शब्द है। लेकिन आज का तो जो सेवक है वो क्या कहता है कि भाई इसी एक कार्य से किसी तरह 2-4 दिन खींचा जाए, और बार बार कहेंगे फिर एक दूसरा काम, तीसरा काम, काम तो खत्म होना नहीं है और खुद तंग होना है। तो इसलिए सेवक प्राचीन काल में समर्पण भाव से समर्पित था, इसलिए उसका नाम था किंकर। अब वह सेवक जो आप बता देते हैं
कि स्वभावत स्वाभाविक रूप में उस कार्य में उसकी प्रवृत्ति देखी जाती थी, अनभिसंधान से उसकी प्रवृत्ति देखी जाती थी। अनभिसंधान यानी बिना सोचे समझे उस कार्य को करता था। क्या आपको इतने किलोमीटर दूर जाना है, फलाने रिश्तेदार से बात करनी है, तो बिना सोचे समझे वो चल देता था। उसकी स्वाभाविक ये स्थिति बन चुकी थी, उसकी आदत इस तरह स्वाभाविक रूप से बदल चुकी थी, और वो सोचता नहीं था कि मेरे लिए कठिनाई होगी, मेरे घर में बड़ी समस्याएं हैं, मैं नहीं जा पाऊंगा। इस तरह जवाब ही उससे नहीं मिलता था। तो मालिक इस तरह समर्पित सेवक को देख करके ही कार्य का निर्देश करता था, जिससे उसके परिवार में कठिनाई ना हो, उसको दुख ना हो। तो इसलिए उसका नाम रखता था मालिक किंकर। किंकर का मतलब है एक लायक सेवक है। तो वास्तविक रूप से देखा जाए, जो सेवक आपके घर में है किस लिए टिका हुआ है, वो मालिक को लायक समझता, और जो भोग आपके घर से उसको मिल रहा है उससे बेहतरीन भोग उसको बाहर नहीं मिल रहा है, तो इसलिए तो वो सेवावृत्ति से यहाँ पड़ा हुआ है। लेकिन थोड़े से विचार बदल जाने के कारण सेवक में जो ओरिजिनलिटी, जो जिस ओरिजिनलिटी की बात ये कह रहे हैं कपिल, वह ओरिजिनलिटी नहीं है। अगर उसको कोई बड़ा काम दिया जाए तो वो जवाब भी कर सकता है, और लेबर कोर्ट तो है आप जानते हैं, तो वहां भी पहुंच सकता है। तो इस तरह की समस्याएं हैं। तो इसलिए मालिक को सोच समझ करके व्यवहार करना होता है। लेकिन उस समय क्या, मालिक के लिए समर्पित होने के कारण मालिक उसके हित सोचता था, दूर इसको नहीं भेजना, ये बूढ़ा हो गया है, इसको काफी देर तक काम चाहिए, उसके बच्चों को भी काम में लगाता था। तो ये कुछ कपिल प्राचीन जो संस्कृति, कपिल के समय पे जो संस्कृति रही, क्योंकि ये कितनी पुरानी है अनुमान लगाया जाता है उपनिषदों के तुरंत बाद, और गीता जो महाभारत का हिस्सा है उसमें इन सूत्रों के बहुत से उल्लेख हैं। तो महाभारत से पूर्व ये ग्रंथ अस्तित्व में आ चुका था, तो इसलिए महाभारत से लगभग 500 साल पहले ये अस्तित्व में आया होगा। बहुतों ने पढ़ा होगा, फिर कपिल को पढ़ाया होगा, फिर कपिल ने इनका संग्रह करके रखा होगा, फिर व्यास ने पढ़ा होगा, और महाभारत के 5-7 साल के बाद व्यास ने महाभारत लिखा होगा और गीता में उसका स्थान दिया होगा। तो यानी आज से 6000 साल पुरानी बात करें तो उस समय सेवक की एक बढ़िया स्थिति या बढ़िया चित्रण सेवक का यहाँ वर्णित है कि वो स्वभाव से चेष्टित होता है, उसका स्वभाव ऐसे ही मालिक के प्रति बन चुका होता है, और अनभिसंधानाद बिना सोचे समझे ये कार्य कर सकते हो, हाँ जी, वो कभी ना नहीं बोलता था, और कार्य करके फिर आके पहुंचता था आगे क्या करूं। तो इस तरह एक बढ़िया शब्द आप नोट कर लीजिए। और आज तो आप सेवक पर इस तरह का व्यवहार न करें, जैसी समाज की स्थिति है और व्यवस्था है, हमें आज चलना है, समाज तो बदल गया है, लेकिन ये बढ़िया एक चित्रण यहाँ स्पष्ट है। अब 62 पे चलते हैं। इसका नाम, सेवक का नाम भृत्य क्यों पड़ा, ये एक प्रश्न है। तो भृत्य का मतलब है डुभ्रयो धारण पोषणयो, मालिक हमेशा उसका भरण पोषण का दायित्व लेता था, क्योंकि वो समर्पित था, इसलिए उसका नाम भृत्य है। उसको नहीं सोचना दिवाली में मेरे बच्चे क्या पहनेंगे, मालिक को सोचना होता था। उसको नहीं सोचना कि मेरी पत्नी गुजर गई, अब कैसे शुद्धि क्रियाएं हो, कहाँ से क्या करूं, कैसे अरेंजमेंट करूं, कैसे इसके लाश को जलाऊं, ये मालिक को सोचना होता था। तो इसलिए जिसके पास समर्पित है, सिर बिक चुका है, उसी के लिए वो भृत्य है, और वह उसका भरण पोषण करता था। तो इसलिए सेवक उस समय समर्पित था। आज की स्थितियां अलग है। अब देखते हैं 62वां सूत्र। तो जैसे भृत्य प्रवृत्त होता है, इस तरह प्रकृति भृत्य के समान निरंतर बिना सोचे समझे जैसे हमारे प्रारब्ध है उसके अनुसार हमें फल देती जाती है। 62 में और एक बढ़िया उदाहरण देते हैं। कर्मा कृष्टिर्बानादितः, कर्मा कृष्टिर्बानादितः, इसको तोड़ देते हैं। कर्मा कृष्टिः वा अनादितः, अनादितः बा को अथवा के अर्थ में ले लीजिए। अनादितः अनादिकाल से, कर्माकृष्ट है, कर्म का जो आकर्षण है, आकर्षण कर्म में छिपी हुई जो चेष्टा है, जो प्रवृत्ति है, उससे खींचती हुई ये प्रकृति
हमें अपने भोग उपलब्ध करा रही होती है। कहीं कहीं अगर हमारे कर्म में आकर्षण करने की यानी हमें भोग देने की शक्ति नहीं होती है तो फिर वो हमें कुछ नहीं देती है। बहुत से लोग हैं, बहुतों को भोग नहीं मिलते हैं, संघर्ष करते हैं और मर भी जाते हैं, लेकिन बहुतों को भोग इतने मिलते हैं कि वो उसको भोग नहीं पाते हैं, दूसरों के कल्याण के लिए उसका वितरण करते हैं। तो एक बढ़िया उदाहरण है कि कर्मा कृष्टिर्वा अनादितः, अनादिकाल से हमारे जो कर्म संस्कार बने हुए हैं, तो उन कर्म संस्कारों में से निकला जो प्रारब्ध है उसमें अगर भोगों को आकर्षण करने की शक्ति है तो कर्माकृष्टि उसको कहते हैं। तो उसके कारण से प्रकृति भोग देती है, और जिनके कर्मों में शक्ति नहीं होती है तो उनको भोग नहीं मिलता। तो इस तरह की स्थितियां देखी जाती है। अब आते हैं 63वें सूत्र पे। अब ये एक बढ़िया उदाहरण वो देते हैं, विविक्त बोधात् सृष्टि निवृत्ति प्रधानस्य सुदवत् पाके। विविक्त बोधात् सृष्टि निवृत्ति प्रधानस्य सुदवत् पाके। पाके पाक कर्म में, रसोई में, सुदवत्, सुद रसोईया को कहते हैं। मैंने एक बार कहा था पंजाब में एक टाइटल है सूद, उषा सूद, महेश सूद। तो सूद का मतलब ये सुपकार है, और सुपकार का अर्थ मैंने खोल दिया था। सु यानी भली भांति जो उपकार कर सके अन्न आदि के माध्यम से, वो आयुर्वेद के विज्ञानी होते थे। अब सुदवत का, सुद का अर्थ खोलते हैं। सु में बड़े ऊ की मात्रा, तो दोनों ऊ इसमें मिले हुए हैं। सु जमा उत जमा अंचति, सुष्टुतया उदंचति इति सूदः। जो संस्कृत के व्यक्ति हैं वो इसको नोट करके इसका लाभ ले सकते हैं। सुष्टुतया उदंचति इति सूदः, भली भांति अंशु गति पूजनयो हो, भली भांति और उच्च स्तर को प्राप्त कर जो पूज्य भोजन का निर्माण करते हैं, पूज्य यानी परिपक्व भोजन का निर्माण करते हैं, परिपोषण देने वाले भोजन का निर्माण करते हैं, वो सूद। कितना बड़ा मतलब उनका कथन है, व कितनी बड़ी योग्यता की बात इसमें कही गई है। सूद सामान्य अर्थ में नहीं है, तो भली भांति प्रकृति के पदार्थों को मिलावट कर एक विशेष रूप जो देते हैं, जो पूजनीय स्थिति को प्राप्त करता है, उनका नाम सूद है, ऐसे व्यक्तियों के नाम। तो अब वो सूद तो आज पंजाब के सूद हो गए, बात खत्म हुई। अब पंक्ति क्या कहती है, पाके सुदवत, पाक कर्म में सुदवत, सुद का अर्थ यहाँ सुपकार लेते हैं, रसोईया के समान। पाक के खत्म हो जाने पर, खाना बन जाने के बाद, सुदवत रसोईया जिस तरह उस भोजन के गहर का त्याग कर देता है, क्योंकि भोजन तो उसको चिंता रहती है कि भोजन जो है समय से बन जाना चाहिए, और भोजन बन जाने के बाद वो जानता है कि 1 घंटे तक इसकी गर्माहट रहेगी। तो इसलिए 1 घंटे के बीच में अगर मालिक के आ जाए, कोई मालिक के परिवार के आ जाए, उनको खाना खिलाया जाएगा, तो समय से वो खाना खत्म करके थोड़ा आराम करता है, रसोई घर का त्याग कर देता है। तो उसी तरह ये कहते हैं सुदवत पाके। तो उसी तरह 1 घंटे रसोई बन जाने के बाद अब उसके अंदर घुसने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर उसको और कहीं रसोई करना है तो वो भी जा सकता है। या आज के संदर्भ में अनिल जी के आवाज आ रही है। हाँ, अब इसमें जिस तरह आज के हलवाई हैं उनको भी हम सुदवत पाके के प्रयोजन में ले सकते हैं, लेकिन हलवाई तो शुद्ध नहीं है, वो व्यवसायी है। शुद्ध एक बहुत बड़ी उपाधि है, लेकिन ले सकते हैं। जैसे पाक कर्म की निवृत्ति हो जाने पर परिवार लोग आराम से जो समय जिसको है उसमें खाएं, इस तरह की भावना से वो रसोई का जो घर है त्याग कर देता है। तो उसी प्रकार सृष्टि प्रधानस्य सृष्टि निवृत्ति भवति, प्रधान के द्वारा जो फैलाई गई सृष्टि है उसकी निवृत्ति हो जाती है।
तो प्रधान की सृष्टि की निवृत्ति हो जाती है। प्रधान यानी प्रकृति, प्रकृति द्वारा फैलाई कार्य जगत कार्य सृष्टि है, उसकी निवृत्ति हो जाती है। और कब निवृत्ति होती है? विविक्त बोधात, विविक्त एकांत को कहते हैं, जो एकांत में प्राप्त होने वाला ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जब संग में रहता है तो संग दोष होता है, आसक्तियां होती हैं। जब आसक्ति खत्म हो जाती है तो वास्तविक ज्ञान होने लगता है कि मैं क्या हूं, ना चेतन हूं, ये प्रकृति जड़ है। तो इस तरह जड़ और चेतन का संबंध है, और मुझे इस चेतनता के ज्ञान के बल पे इस शरीर में रह रहे जो परम चेतन है, अतिशय सूक्ष्म चेतन है, उसको प्राप्त करना है। फिर प्रयत्न करता है, और विविक्त बोध का अर्थ होता है आखिर में विवेक ज्ञान। वास्तविक इसका अर्थ है एकांत में प्राप्त होने वाला ज्ञान। और एकांत में किस ज्ञान की प्राप्ति होती है? पहले जीवात्मा प्रकृति का ज्ञान होता है, बाद में परमात्मा का ज्ञान प्राप्त होता है। तो फिर इसी को हम विवेक ज्ञान कहते हैं। तो विवेक ज्ञान हो जाने पर प्रधानस्य सृष्टि निवृत्ति जायते, ये प्रकृति की जो सृष्टि है उसकी निवृत्ति हो जाती है। और सुदवत पाके, जैसे सुपकार रसोईया खाना बना लेने के बाद रसोई का घर छोड़ देता है और जब मर्जी तब खाओ, वो आराम करता है, तो उसी तरह विवेक ज्ञान हो जाने पर प्रकृति का अधिकार नहीं चलता, वो प्रकृति भोग उपलब्ध नहीं कराती, और जीवात्मा उस भोग को ग्रहण करने के योग्य भी नहीं होता है, और वो विवेक ज्ञान से उस भोग से बचाव करता है। यानी जीवात्मा को जो जन्म ही नहीं मिलेगा तो भोग उपलब्ध ही नहीं होगा। एक योग दर्शन में बढ़िया प्रकरण आता है कि जीवात्मा के सामने भोग होगा, चाहे कितने भी बड़े साधु हो, संत हो, महात्मा हो, वो भोग को देखकर ग्रहण करने की प्रवृत्ति होगी। ये एक योग दर्शन के व्यास भाष्य का एक बढ़िया प्रकरण है, चतुर्थ अध्याय का। ये जीवात्मा की एक स्वाभाविक तो नहीं है कि नैमित्तिक प्रवृत्ति है कि निमित्त उपस्थित होने पर थोड़ा तो कुछ ना कुछ करेगा। टीवी चल रहा है, साधु है, संत है, वो टीवी से बहुत दूर है, लेकिन जब आवाज आएगी सामने टीवी है, थोड़ा तो देखने का प्रयत्न करेगा। हाँ, तो इस तरह भोग आप चाहते हैं, भोजन कर चुके हैं, भोजन नहीं, अभी बढ़िया पकवान आया है, आप लेने की इच्छा ही नहीं रखते हैं कि मेरे लिए भोग मिले, लेकिन पकवान जब आ जाए तो कोई रिक्वेस्ट करें तो थोड़ा सा ले लूं, और थोड़ा सा लेने के बाद अगर अच्छा लगा तो अंदर ही अंदर फिर एक वृत्ति होती है, अरे और थोड़ा लेता तो बहुत बढ़िया होता है, बढ़िया सामान है। फिर कहीं बात घुमा फिरा करके आती है, तो मालिक अगर समझ जाता है कि महात्मा जी चाहते हैं तो फिर थोड़ा देने लगता है। ये प्रवृत्ति है मनुष्य की। तो इसलिए भोगों से दूर रहे, जन्म है तो भोग मिलेगा ही मिलेगा। और इस सृष्टि में रह करके कोई कहे कि मैं भोगों से निवृत्ति प्राप्त कर लिया, ये संभव नहीं है। और जन्म इसलिए तो कहता है जिस समय आपका जन्म ही नहीं होगा, दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञान, आखिर में मिथ्या ज्ञान से आते 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 जब आपकी जन्म की निवृत्ति जिस समय हो जाएगी, उसी समय ही दुख की निवृत्ति होगी। जन्म है तो थोड़ा बहुत दुख होगा, भले ही संत महात्मा सन्यासी हो, लेकिन वो तो ऋणी होगा। सन्यासी को दाढ़ी बनानी है, पैसा तो है नहीं, वो जा करके धनिक को पकड़ेगा, सदाचार व्यक्ति को, मेरे लिए मुझे दाढ़ी बनवानी है, तो आप किसी दुकानदार से बोल दीजिए कि वो मेरी दाढ़ी बना दें और उसकी पेमेंट आप कर लें, क्योंकि सन्यासी को पैसे से व्यवहार नहीं करना है, ये दीक्षा होती है। तो केवल अनुरोध करता है कि पैसे आप उनको दे करके मेरी दाढ़ी बनवा दीजिए, योग्य व्यक्ति को कहता है। तो इस तरह उन्होंने तो दाढ़ी बनवा दी, लेकिन कर्म संस्कार जो सन्यासी के हैं तो वो तो निश्चित रूप से धूमिल होने लगा। तो इसलिए संसार में रहते हुए फिर वो कैसे उसको नाश करेगा? जब साधना आदि करेगा, समाज कल्याण के लिए प्रयत्न करेगा, फिर जो कर्म संस्कार उसके बने हैं वो नष्ट होंगे। तो इस तरह बनते और बिगड़ते हैं। न्यूनतम साधन के साथ सन्यासी व्यवहार करता है। बहुत से सन्यासी आप देखते होंगे सिर का मुंडन कर लेते हैं, शंकराचार्य आदि देखिए सिर का मुंडन कर लेते हैं। किस लिए करते हैं? एक बार सिर मुंडन करने से 2 माह आपको फ्री, क्योंकि बार बार इसको काटने में समस्या है। और दाढ़ी भी बनाते हैं 2 माह में एक बार। लेकिन आज देखिए विवेकानंद हमारे प्रचार प्रसार करते हैं
एक क्लीन शेप्ड रहते हैं, खोपड़ी भी और दाढ़ी भी। तो इसलिए साधना के मार्ग से जितने बड़े संत हैं वो अपरिचित होते हैं, क्योंकि क्लीन शेप साधु चाहिए। इसलिए चाहिए क्योंकि माइक में बोलना है, मंच में बोलना है, तो इसलिए वो तर्क देते हैं। क्योंकि क्या है, शुचि संतोष आदि में से हमें शौच रहना चाहिए, पवित्र रहना चाहिए, इसलिए मैं दाढ़ी बनाता हूँ। लेकिन सिद्धांत क्या कहता है, ये दाढ़ी बनाते हैं, अगर बनाते हैं तो आपने हाथ से तो नहीं बनाना है, क्योंकि शास्त्र से सिद्धांत नहीं देता। दूसरों के द्वारा बनवाते हैं और उन कर्म संस्कार उनके खाते में क्रेडिट होते हैं। तो निश्चित रूप से ये एक प्रथा, जो सन्यासी प्रथा, बहुत बड़ी प्रथा है। बिना ज्ञान के इस मार्ग में प्रवृत्त हुआ व्यक्ति धोखा खा जाता है। तो सन्यासियों के जटा बहुत होते हैं, क्योंकि जो जंगल में रहते हैं वहां दाढ़ी बनाने की सुविधा कहाँ है, बाल बनाने की सुविधा कहाँ है। मन में विचार उठते होंगे, ये इतनी बड़ी जटा लेके क्यों घूमते हैं। तो यही समस्या है उनके लिए, क्योंकि वो किसी से कोई सहायता नहीं लेते हैं। और कणाद तो जानते हैं कि वृक्षों से जब फल गिर जाते थे तो उन्हीं से जीविका निर्वाह वो करते थे, वृक्षों से फल तोड़ते भी नहीं थे। और तोड़ने से वृक्षों को कष्ट होता है, भले ही उसमें आत्मा न हो फल में, लेकिन जब फल वृक्षों से लगा हुआ होता है तब वह फल जो है उस वृक्ष का ही शरीर होता है। और जैसे हमारी उंगलियों को कोई काट दे, जैसे पीड़ा होती है, वृक्षों को पीड़ा होती है, तो इसलिए वो वृक्षों से कोई साधन नहीं लेते हैं, जो गिर जाते हैं चिड़िया आदि के द्वारा गिरा दिए जाते हैं, तो उन्हीं से जीवन निर्वाह करते थे। ऐसे बड़े साधु संत हुए हैं, और ये तो उत्कृष्ट कोटि की साधना है। हम तो निम्न स्तर के हैं, लेकिन कुछ सिद्धांत पक्ष है, इस तरह आपको समझना है। तो इसमें यही कहा कि जब विवेक ज्ञान हो जाता है तो हम प्रकृति के भोग को ग्रहण नहीं करते हैं, और प्रधान की निवृत्ति हो जाती है। प्रधान भी भोग हमें उपलब्ध नहीं कराती है, और शुद्धवत पाके, जैसे रसोईया खाना बना के चल देता है, तो उसी तरह हमारा संबंध इस सृष्टि के साथ बना रहता है। कोई एक व्यक्ति बार बार फोन करके डिस्टर्ब कर रहा है, मैं 1 मिनट में। आपकी आवाज नहीं आ रही आचार्य जी। आइए अगला सूत्र देखते हैं। धन्यवाद, आपने याद दिलाई। अब अगले सूत्र में 62वां सूत्र हम लेते हैं। नहीं, 62वां 63वां हो चुका है, 64वां देखते हैं। इतर इतरवत तद्दोषात्, इतर इतरवत तद्दोषात्, इसको मिला के पढ़ते हैं। इतर इतरवत तद्दोषात्। इतर, अगर आपको विवेक ज्ञान नहीं हुआ है तो फिर आप क्या है कि आप मुक्तात्मा नहीं बने। जब मुक्तात्मा नहीं बने तो बद्धात्मा के स्तर में है। हम सब बद्धात्मा हैं, बंधे हुए हैं कर्म संस्कारों से, परिवार से, जंजाल से। तो इसलिए बद्धात्मा के स्तर में इतर, जो इतर स्थिति प्राप्त होती है विवेक ज्ञान के बिना, तो इतर इतरवत, वह इतर यानी भिन्न जो स्थिति है वह भी इतर को देखता है। उस जैसी स्थिति में रहने वाले दूसरों को भी देखता है, और दूसरों के गुण दोषों से वो प्रभावित होता है। तो यानी बद्धात्मा भी दूसरों से प्रभावित होकर के उसके गुण दोषों से प्रभावित होता है। एक बढ़िया उदाहरण है, वेद संस्थान में 2 फैमिली अभी रहती हैं, एक मेरी फैमिली और एक कंप्यूटर ऑपरेटर की फैमिली। मैं सुबह उठ जाता हूँ, बहुत से काम करता हूँ, पढ़ता हूँ और योगासन करता हूँ, संध्या आदि करता हूँ। अब जो दूसरी फैमिली है वो 9 बजे उसके पति उठते हैं, और उदाहरण पत्नी उनकी वो देती है कि अब दास जी जैसे सुबह उठा करो, फलाना करो, ये करो, ये करो, शरीर मजबूत। अब दोनों के बीच लड़ाइयाँ होती है, फिर मुझे समाधान करना है, करने जाना होता है। तात्पर्य क्या है कि जीवन शैली एक को देख करके
दूसरा जो व्यक्ति है वो बदल देता है, लेकिन अगर दूसरे की जीवन शैली गलत है तो उससे प्रभावित, उसके निकट में रहने वाला व्यक्ति भी उससे प्रभावित रहता है। वो अगर संडे को मीट खाते हैं तो आप भी तो ज्यादा कमाते हैं उससे, तो आप भी मीट ले आओ ना, खाएंगे। वो अंडे खाते हैं, क्या फर्क पड़ता है, आप भी खाओ। हाँ, वो इस तरह टूर में जा रहे हैं, आप भी टूर में जाओ। तो इस तरह, और महिलाएं तो होती हैं, परिवार में हम रहते हैं, किसी सहेली ने यूरोप गई, यूरोप की यात्रा में कोई सहेली गई और पत्नी अब घर में लड़ाई शुरू कर देगी कि किस्मत खोटी है कि आपने तो विदेश यात्रा करने का सौभाग्य ही प्राप्त नहीं किया। तो तात्पर्य यही है कि इतर इतरवत तद्दोषात्। अब जो जीवात्मा बद्धात्मा का स्तर रहा, वह बद्धात्मा इतर श्रेणी का होते हुए दूसरे अपने जैसे इतर श्रेणी के जो लोग हैं बा जो बद्धात्मा है, उनको देख करके उनके दोषों से पीड़ित हो जाता है, और जिसके कारण उसको अविवेक प्राप्त होता है। इसी तरह उसका जीवन व्यर्थ ही व्यतीत हो जाता है। घर में सास है और बहू है, और अगर सास जल्दी उठ जाती है तो बहू को भी सोचना पड़ता है कि मुझे जल्दी उठना है, इनके लिए नाश्ता आदि तैयार करनी है। अगर सास 11 बजे तक सोए तो बहू तो 10 बजे 10:30 बजे तक तो सोएगी। अभी तो माँ जी उठेंगी, हाँ तब तक तैयार कर लेंगे, आधे घंटा बहुत है। तो ये तात्पर्य है। बहुत कुछ इसमें उदाहरण छिपा हुआ है कि हम अपने पास में रहने वाले व्यक्ति जो बद्धात्मा है उससे बहुत कुछ सीखते हैं। तो इसलिए पड़ोसी या मित्र उनको बनाइए जिससे कुछ आप सीख सकेंगे। इसलिए हमारा कहता है शास्त्र कहता है कि मित्र दोष भी बहुत बड़ा दोष है। संग दोषों में आता है कि अगर मित्र में गलती भावना है, गलत सुझाव है तो आप बिगड़ सकते हैं, और मित्रों में अच्छी भावनाएं हैं तो आप सुधर सकते हैं। इसका एक बढ़िया उदाहरण दिया जा सकता है। कोई भी माँ बाप शराब नहीं पीता और सिगरेट भी नहीं पीता और गलत कार्य नहीं करता, ये सारी प्रवृत्तियां अगर बच्चों में देखी जाती है मित्रों से ही आती है। तो इतरवत तद्दोषात् पीड़ितः भवति। तो इतर व्यक्ति यानी बद्धात्मा स्तर का व्यक्ति दूसरे बद्धात्मा के गुण दोषों से प्रभावित होकर के कभी पीड़ित होता है और कभी प्रसन्नता को प्राप्त करता है। तो इस तरह इस उम्र में भी मित्र के बिना रहा नहीं जा सकता। अच्छे मित्रों से संबंध बनाइए और बुरे मित्र जो है उनको सुधार करने का प्रयत्न करें, नहीं तो उस मार्ग का त्याग कर दें। अब 65 में बहुत कुछ हमें बताया जा रहा है। क्या 65 में कह रहा है? द्वयोरेकतरस्य औदासीन्यम अपवर्गः द्वयोः जीवात् प्रकृति जीवात्मनोः। प्रकृति और जीवात्मा इन दोनों में से, द्वयोः इतना अर्थ है, रेकतरस्य जब संधि हटेगी एकतरस्य, इन दोनों में से एकतरस्य किसी एक के उदासीन हो जाने पर अपवर्ग की प्राप्ति होगी। किसी एक के उदासीन हो जाने से, प्रकृति तो उदासीन नहीं हो सकती, अचेतन है। उसका काम है कि जैसे आपके सिस्टम में है, जैसे आपके सॉफ्टवेयर में है, तो फंक्शन तो उसी तरह करना है। तो एक तरस्य का वास्तविक अर्थ है कि ये जो चेतन जीवात्मा है उसी की बात कही जा रही है। तो दोनों में से एक तरस्य चेतन जीवात्मनः, चेतन जीवात्मा का उदासीन हो जाना, उदासीन हो जाना, तटस्थ हो जाना, भोग रहित हो जाना। भोग ग्रहण कर रहा है तो न्यूनतम भोग को ग्रहण करना, समस्त भोगों के प्रति आसक्ति रहित हो जाना, भोगे जा रहे भोगों में भी दुख का दर्शन करना। तो इस तरह की स्थिति अगर प्राप्त हो जाती है तो उदासीन की स्थिति इसको कहते हैं। तो दोनों में से एक चेतन जीवात्मा की उदासीन स्थिति प्राप्त हो जाना ही अपवर्ग है। अगर जीवात्मा संपूर्ण भोगों को भोग लेना चाहता है तो फिर आसक्ति है, आसक्ति के कारण जन्म तो मिलता रहेगा। अगर आपके कर्म खत्म हो गए तो निम्न स्तर में भी जा सकते हैं, मनुष्यों से इतर जन्म में भी जा सकते हैं। अगर भोग आपका थोड़ा बचा हुआ है तो उस छोटे से भोग को प्राप्त करने के लिए दोबारा छोटा सा जन्म ले सकते हैं। और अगर आप बढ़िया मर्यादा के साथ सकारात्मक पुण्य कर्म के साथ जीवन जिया है आपने, तो उसका फल भी उत्तरोत्तर देव योनि
आदि की प्राप्ति से आपको वो फल भी आपको मिल सकता है। तो इस तरह बढ़िया चर्चा इसमें है। हमें उदासीनता की वृत्ति अपनानी है, ये कपिल कहना चाहते हैं। तो उदासीन यानी आसक्ति रहित हो जाना, जितने भोग मिलते हैं न्यूनतम भोग के साथ जीवन जीना, और क्या करना, जो भोग बचा रहे समाज कल्याण के लिए उसको वितरित करना। तो इस तरह इसका है। और हमेशा हर भोग में आपको दुख का दर्शन करना है, जिससे न्यूनतम भोग आपके द्वारा गृहीत होगा। तो ये इसके सिद्धांत हैं। योग दर्शन यही कहता है कि जब आप भोग ग्रहण करते हैं तो समझ लेना चाहिए कि उस भोग में आपके बालू मिले हुए हैं, उस आटे में बालू मिले हुए हैं, और उस आटे से बनी रोटी को खाए बिना आप जीवित नहीं रह सकते, कोई विकल्प है नहीं। तो न्यूनतम उसमें से ग्रहण करिए। तो यही भावना रख करके समाज में अगर आपकी प्रवृत्ति होगी तो कम भोग आप ग्रहण करेंगे। तो इस तरह इनका उदाहरण है। तो कपिल भी यही कहते हैं। योग सांख्य दोनों भाई हैं। सांख्य को हम बड़ा भाई मानते हैं, योग को छोटा भाई मानते हैं। लेकिन अध्ययन करके हमें पता लग रहा है कि योग दर्शन पहले अस्तित्व में आ चुका था। और समाधान यह है कि इनमें से कौन छोटा कौन बड़ा ये कहा नहीं जा सकता। सांख्य इसलिए बड़ा भाई है, इसमें बहुत से सिद्धांतों का प्रतिपादन हुआ है, और योग में केवल ही मेडिटेशन का जो सिद्धांत है उसी का प्रतिपादन हुआ है। अब आगे आते हैं 66वें सूत्र में। वो कहते हैं अन्य सृष्ट्युपरागेपि न विरज्यते प्रवृद्धरज्जु तत्त्वस्येबोरगः। अन्य सृष्ट्युपरागेपि न विरज्यते प्रवृद्धरज्जु तत्त्वस्येबोरगः। कहते हैं अन्य सृष्ट्युपरागे, उपराग अन्य सृष्टि, अन्य को अन्यस्मयी करते हैं। कुछ संस्कृत के शब्द हैं, फिर मैं खोलूंगा। अन्यस्मयी सृष्ट्युपराग, राग उपराग, राग से रहित हो जाना। अन्यस्मयी सृष्ट्युपरागेपि, अन्य जीवात्मा के लिए, अन्यस्मयी जीवात्मा ने अन्य जीवात्मा के लिए सृष्टि की निवृत्ति हो जाने पर भी, इतने इस पंक्ति की इतनी एक पंक्ति का इतना अर्थ है। अन्यस्मयी जीवात्मा ने सृष्ट्युपरागे भी, अन्य जीवात्मा के लिए सृष्टि का उपराग हो जाने पर भी, सृष्टि की निवृत्ति हो जाने पर भी न विरज्यते। यहाँ अन्यस्मयी अपनी तरफ से आप और एक बार लगाएंगे, अन्यस्मयी न विरज्यते। कुछ जीवात्मा के लिए ये सृष्टि विराम को प्राप्त नहीं करती है, इस सृष्टि की निवृत्ति नहीं होती है। जीवात्मा के लिए सृष्टि की निवृत्ति हो जाती है, लेकिन जो बद्धात्मा है, जिसे हम भोगात्मा कहते हैं, उसके लिए ये सृष्टि निवृत्त नहीं होती है। तो क्यों नहीं होती है और किसके लिए क्यों होती है? उन्होंने एक उदाहरण दिया, प्रबुद्ध रज्जु तत्त्वस्येबोरगः। अब इसको जो रज्जु तत्त्वस्येबोरगः, ये सब मिला हुआ है। रज्जु के बाद यहाँ स्पेस दे दिया गया है, ये गलत हुआ है, इसको आप जोड़ दीजिए हाइपेन देके। प्रबुद्ध रज्जु तत्त्वस्य इव उरगः, उरगः सर्प को कहते हैं। तो अब कहते हैं कि रज्जु, रस्सी को देख करके कई बार हमें भ्रांति हो जाती है कि यहाँ सर्प पड़ा हुआ है व सर्प सोया हुआ है। और प्रबुद्ध तत्व, जब बुद्ध यानी बुद्ध ज्ञाने, प्रकृष्ट रूप से जब प्रबुद्ध यानी प्रकृष्ट रूप से जब ज्ञान हो जाता है किसका? रज्जु तत्व का, तो उस समय जिस तरह उरग सर्प का जो भय था वो निवृत्त हो जाता है, तो उसी तरह जिन साधकों को तत्व ज्ञान प्राप्त हो गया है उन साधकों के लिए ये सृष्टि निवृत्त हो जाती है। जिन साधकों के लिए ये तत्व ज्ञान नहीं हुआ है उन साधकों के लिए सृष्टि प्रवृत्त रहती है और उनको आसक्ति में बांधती रहती है। तो इस तरह बढ़िया उदाहरण दिया कि ये तब हटेगा, सर्प का भय तब हटेगा जब आपको भली भांति ज्ञान हो जाएगा कि इस रस्सी को मेरे पिताजी ने कल शाम को इसमें डाल रखा था और उठाने को मुझे विस्मरण रहा
और दूर से ये चमक रहा है कि निश्चित रूप से सर्प का इसमें भय उत्पन्न हो रहा है। लेकिन जो जिसको प्रबुद्ध ज्ञान है वो नहीं डरता, जिसको सामान्य ज्ञान है वो डर जाता है। हम देखते हैं अंधेरे में आप कहीं जाइए, कुछ खसखसाहट की आवाज हो, यहाँ तो महानगर में तो नहीं होता है, गांव देहात में कभी आप यात्रा करें, वहाँ चारों ओर अंधेरा अंधेरा है। केवल जो लोग रहते हैं, बिजली की प्रबंध है वहीं नगर में, थोड़ा सा खेत की ओर जाइए, अंधेरा अंधेरा है, तो वहाँ चिड़िया कहीं चहचहाती है, कहीं कुत्ता दौड़ता है, कहीं और कुछ होता है। कुछ भी होते ही आपको लगता है कि कोई व्यक्ति मेरे पीछा कर रहा है, कोई मेरे सिर के ऊपर निकल रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, तो कहीं पेड़ है, और भयंकर डर होता है। वहाँ चिड़िया चहचहाती हैं और गिरती हैं, बैठती हैं, तो निश्चित रूप से इस पेड़ में एक बड़ा सा भूत रहता है, ये डर बना रहता है। लेकिन जो प्रबुद्ध तत्व ज्ञानी होता है वो भय उसको नहीं होता है। तो यही कहता है प्रबुद्ध तत्व ज्ञानी बनिए, विवेक ज्ञानी बन जाने पर संपूर्ण भय जिस तरह नाश हो जाता है, तो इस तरह प्रकृति का जो बंधन है वो हट जाता है। तो ये केवल विवेक ज्ञानी का की ही प्रशंसा इसमें। अब 2-3 सूत्र महत्वपूर्ण है। अब ये सूत्र जो है केवल रेपिटेशन में आ रहा है। 67वां सूत्र, कर्म निमित्त योगाच, जिसके कर्म अवशिष्ट है वो कर्म ही निमित्त बन जाता है कि उस जीवात्मा के लिए फल देना है। तो इसीलिए कर्म निमित्त बन करके, कर्म निमित्त के योग से जीवात्माओं को सुख दुख आदि फल मिलते हैं। तो उनके फल के लिए प्रकृति प्रवृत्त रहती है और सृष्टि का निर्माण होता रहता है। तो इस तरह कथन है, कर्म जिसने जैसे किए हैं फल उसको ऐसे ही मिलते हैं। और अगर असत कर्म करके फल वो कमाता है तो वो समाज को भी दिख जाता है और उसका दंड भयंकर होता है। और बढ़िया प्रश्न हमारे सचदेवा साहब ने आज ग्रुप में पूछा है कि ये सारा तो जीवात्मा और अंतःकरण का कार्य है शरीर में, और जीवात्मा इस शरीर में घुसकर करता क्या है, अगर उनको न माने तो हानि क्या है। तो इसमें क्या है कि ईश्वर सर्वव्यापक है, उसका काम ही है कि एक चश्मदीद गवाह की तरह वो चारों ओर निरपेक्ष रूप से, तटस्थ भाव से, किसी को डिस्टर्ब किए बिना वो विद्यमान रहे, ताकि फल तो वही देगा, देखेगा जो चश्मदीद गवाह के रूप में, फल ही उसी के हाथ में निर्धारित है। तो इसीलिए ईश्वर को सर्वव्यापी हमें मानना पड़ता, वो सर्वव्यापक होकर के केवल देखते ही रहते हैं कि कौन सा फल कर्म के योग से भोग रहा है और कौन सा फल अवैध रूप से, अन्याय रूप से ये उपार्जन कर रहा है। तो ये इसका इस तरह संबंध होता है। तो ये बढ़िया सूत्र है 67वां, सारा फल कर्म के हिसाब से मिलता है। और हम देखते हैं अनैतिक उपाय से जो भी कर्म होता है, ईश्वर से तो कोई बच ही नहीं सकता। तो इस तरह इसका समाधान है। अब देखते हैं 68 में, नैरपेक्ष्येपि प्रकृत्युपकारे अविवेको निमित्तम। नैरपेक्ष्येपि, निरपेक्ष शब्द से नैरपेक्ष शब्द बनता है। प्रकृति निरपेक्ष है, यानी प्रकृति किसी का सपक्ष में नहीं है, किसी के सपक्ष में, न जीवात्मा के सपक्ष में है न परमात्मा के सपक्ष में है। जीवात्मा भी प्रकृति का अंधाधुंध दोहन करता है और परमात्मा भी उसके रई और प्राण शक्ति के माध्यम से जीवात्मा को भोग उपलब्ध कराते हैं। तो दो चेतन है और इन दोनों चेतनों के ये साधन है प्रकृति, इसलिए प्रकृति निरपेक्ष है, जो जिस तरह इसका उपयोग कर सके। तो नैरपेक्ष्येपि यानी निरपेक्ष होने पर भी प्रकृत्युपकारे, कि प्रकृति क्या करती है कि उपकार में प्रवृत्त होती है। प्रकृत्युपकारे अविवेको निमित्तम, अब प्रकृति उपकार भी करती है अपकार भी करती है। तो जब अविवेक होगा तो उस समय अपकार करेगी, और जब विवेक ज्ञान होगा उस समय उपकार करेगी। तो निरपेक्ष होने पर भी प्रकृति उपकार में प्रवृत्ति होती है, और अगर अपकार में प्रवृत्ति होती है, अपकार यानी गलत मार्गों में प्रवृत्ति होती है, तो अविवेको निमित्तम। यहाँ उपकार लिखा है, अपकार अर्थ भी यहाँ आप खींचेंगे, क्योंकि ये कुछ सूत्र शैली होती है, एक बात बताएगा और दूसरी बात आपको वहां से खींचनी पड़ेगी।
तो प्रकृति उपकारेपि, उपकार में प्रवृत्ति प्रकृति विवेक पर होती है और अविवेक होने पर अपकार में प्रवृत्त होती है। इस भाष्य में जगदीश्वरानंद की त्रुटि हो गई है और उन्होंने लिखा प्रकृति निरपेक्ष है, परंतु जब तक अविवेक है तब तक प्रकृति आत्मा के भोगाप वर्ग रूप उपकार में प्रवृत्त रहती है। तो वो ये जीवात्मा के उपकार नहीं है बल्कि अपकार है, और इसको बल्कि ये लिखना चाहिए उपकार में जीवात्मा के कल्याण के लिए प्रवृत्त रहती है और अविवेक होने पर अपकार में प्रवृत्त रहती है। तो इस तरह इसको सोच समझ करके भाष्य आदि करना होता है। अब 69 पे चलते हैं। जीव प्रकृति कितना भी भोग उपलब्ध करा ले, ये जीवात्मा के उपकार के लिए नहीं होता है, अपकार के लिए ही, क्योंकि आसक्ति से जीवात्मा बंधा हुआ होता है, तो उसके आसक्ति के कारण से उपकार कहाँ हुआ, अपकार ही हुआ। तो इस तरह इसका कथन है। तो 69 पे आते हैं, एक बढ़िया उदाहरण और देते हैं। नर्तकीवत प्रवृत्तस्यापि निवृत्ति सारितार्थ्यात्। नर्तकीवत प्रवृत्तस्यापि, प्रवृत्तस्य अस्य प्रधानस्य, प्रधान प्रकृति के अर्थ में इसी प्रकृति की जो प्रवृत्ति है वो किस तरह, नर्तकीवत, एक नर्तकी के समान। नर्तकी कब तक नाचती है, जब तक उसके म्यूजिक बजते हैं, जब तक उसके नागाड़ा आदि बजते हैं, तबले बजते हैं, तब तक वो नाचेगी, और बिना बोल के और बिना ताल के नाच नहीं सकती। तो अब कहते हैं प्रवृत्तस्य प्रधानस्य, प्रधान की प्रवृत्ति नर्तकी के समान होती है, और निवृत्ति चारितार्थ्यात्। अब जैसे म्यूजिक आदि बंद हो जाए तो नर्तकी निवृत्त हो जाती है, तो इस तरह जब जीवात्मा चरितार्थ, चरितार्थ अर्थ यानी प्रयोजन, चरित यानी सफल, जब सफल प्रयोजन वाला हो जाता है, चरितार्थ बढ़िया शब्द है, चरित यानी सफल, अर्थ यानी प्रयोजन, जब सफल प्रयोजन वाला हो जाता है, सफल प्रयोजन की ओर बढ़ता रहता हुआ जीवात्मा दिखाई पड़ता है, तो उस समय प्रकृति अब उस जीवात्मा को बांध नहीं पाती है, उसके लिए बढ़िया मार्ग निर्धारित कर देती है कि वो पहाड़ में चले जाए, एकांत का सेवन करें, और जिससे उसके कर्म संस्कार न बने, ऐसे भोग उसको उपलब्ध कराती कराती पूर्णतः निवृत्त हो जाती है। लेकिन चरितार्थ की ओर जाने वाले के लिए, और जो चरितार्थ से युक्त नहीं है और भोगार्थ से युक्त है, उसको तो बांध के रखती है और नृत्य दिखाती है। जब हम सिनेमा देखते हैं व नृत्य देखते हैं, तमाशे देखते हैं, रामलीला अभी आ रही है, उसको जब देखेंगे तो दिन भी खराब होगा, और जिस समय आप रात में अनिद्रा होते हैं, अगले दिन सोचिए आपके पाचन तंत्र बिल्कुल काम नहीं करेगा, आपके जो गैस्ट्रिक जूस है वो बनेगा नहीं, पेनक्रियास काम नहीं करेगा। तो इसलिए रात के अनिद्रा से आप बचिए, रामलीला से कोई प्रयोजन नहीं। तो इसलिए जो आपके समय में हो जाए वही एंटरटेनिंग आपके कल्याण के लिए है, निरर्थक इसमें श्रम न करें। अब आते हैं 70 नंबर सूत्र में, और 71 भी पढ़ के समाप्त करते हैं, समय हमारा समाप्त हो चुका है। हाँ, अब देखते हैं। दोष बोधेपि नोपसर्पणं प्रधानस्य कुलवधूवत्। दोष बोधेपि नोपसर्पणं प्रधानस्य कुलवधूवत्। प्रकृति को बार बार प्रधान शब्द से संबोधन कर रहे हैं, प्रकृति यानी मूल प्रकृति। कहते हैं प्रधानस्य न उपसर्पणम, प्रधान दोबारा नहीं आता है, यानी प्रकृति दोबारा नहीं आती है। किसके पास? न जो विवेक ज्ञानी हो चुका है, जो चरितार्थ के ओर बढ़ चुका है, ऐसे साधक के पास प्रकृति दोबारा उपसर्पण नहीं करती, नहीं आती है। जैसे उदाहरण देते हैं, दोषबोधेपि कुलवधूवत्, कुल की वधू है, बहू है, मर्यादा में बंधी हुई है। अगर प्राचीन काल की एक भयावह स्थिति है, हमारे देश की इसमें चित्रण है, क्योंकि पुरुष विवाह तो कर लेता था लेकिन घर नहीं चलता था, दूर दूर तक नौकरी करने जाना पड़ता था। जो साहित्य आदि शास्त्र पढ़े वो जानते हैं, हमारे अलका मैडम जी यहाँ हैं। तो क्या है कि दूर दूर तक जाता था। अब इधर नई नवेली पत्नी को घर में छोड़ के गया हुआ है, और उस समय काम वासना तीव्र होती है, दूसरों से संबंध होता है। तो ये साहित्य शास्त्र का इसमें बढ़िया चित्रण है। तो जब पुरुष फिर आता है, पुरुष एक समय दे के जाता है, 3 माह जा रहा हूँ, फलाने तिथि को आऊंगा, ये नवरात्र को आऊंगा, दिवाली को आऊंगा,
अब इस बीच में वो महिला कुछ भी कर सकती है। तो जो होते हैं परिवार में सास ससुर वो कब तक प्रतीक्षा करें व कब तक इनको इन पर नजर रखें। तो फिर पुरुष आने के बाद जिसके साथ प्रवृत्ति है वो व्यक्ति तो फिर मंडराएगा, वो उपप्रेमिक तो आगे पीछे होगा। तो ऐसे कुल वधु के जब दोष का ज्ञान हो जाता है, जानकारी हो जाती है, तो कुल वधु जिस तरह पुरुष के पास नहीं आती है तो लज्जित हो जाती है कि ये गलती मेरे से हुई है, तो उसी तरह ये जो प्रधान है यानी प्रकृति है वह इस जीवात्मा को इतने दुख प्रदान करती है। इस समय जब जीवात्मा को ज्ञान हो जाता है तो दुख देने वाली ये जो प्रकृति है वो बिल्कुल हट जाती है और दोबारा नहीं आती है, और दुख देने वाली जो प्रवृत्तियां हैं, भोग हैं, उस पुरुष को उपलब्ध नहीं कराती है। एक बढ़िया चित्रण है, सामाजिक चित्रण के साथ इसमें चित्रण है कि प्रकृति अपने दोष से हमें बांधती है, और इस ज्ञान को जब पति के स्तर पे बैठा हुआ पुरुष, विवेक ज्ञानी पुरुष जान लेता है तो प्रकृति उस ओर मुड़ती ही नहीं है, और मुड़ भी जाए तो अनुकूल भोग लेके आती है, प्रतिकूल भोग लेके आती नहीं है, जैसे प्राचीन काल में हमारे समाज में इस तरह की स्थितियां होती थी। एक बढ़िया चित्रण है। आगे देखते हैं 71वां। इस पे अगर एक विद्यार्थी खोज करें कि सामाजिक स्थितियां क्या थी संख्या दर्शन के काल की, तो बहुत बढ़िया रिसर्च इसमें हो सकती है। 71वां सूत्र पढ़ के समाप्त करेंगे, 3 मिनट हो चुके हैं, हमारे कर्मा से बन चुके हैं। नैकांततो बंध मोक्षौ पुरुषस्य अविवेकाद्रिते, कहते हैं अविवेकात रीते, विवेक ज्ञान के ब आ ले लीजिए, पुरुषस्य आ यानी तक के अर्थ में, अविवेकात रीते, विवेक ज्ञान के बिना। हाँ, अब विवेक ज्ञान के बिना या अगर लेंगे तो अविवेक के कारण, तो विवेक ज्ञान के बिना नैकांततो बंध मोक्षौ, यानी एकांत रूप से आपको बंधन नहीं मिलता, एकांत रूप से, एकांत यानी पूर्ण रूप से, एकांत रूप से आपको मोक्ष भी नहीं मिलता। अग्निहोत्री जी नाराज रहते हैं, इतना श्रम करेंगे मोक्ष भी पूर्ण रूप से हमें नहीं मिलेगा, फिर हमें आना पड़ेगा। और बहुत से लोग चिंता करते हैं ये बंधन जो है ये हमेशा हमें ये बंधन मिलता ही रहता है और मुक्ति का कोई स्रोत ही नहीं दिखाई पड़ता है, शास्त्र निरर्थक कहता है। ये इसका बढ़िया समाधान है, किसी भी प्राणी के लिए बंधन हमेशा के लिए नहीं होता है, किसी भी प्राणी के लिए मोक्ष हमेशा के लिए नहीं होता है। तो नैकांततः का मतलब पूर्ण रूप से किसी भी प्राणी के लिए बंधन या मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। और कब होती है? पुरुषस्य अविवेकात रीते, और पुरुष जब अविवेक के कारण पीड़ित रहता है तब बंध है, और जो विवेक से अविवेकात रीते, अविवेक से युक्त हो जाता है, विवेक ज्ञान से जगमगाता है, तो उसकी मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। तो इसलिए एक बढ़िया राहत भरी विषय आखिर में हमें कपिल जी ने बताया आज कि आपको दुख नहीं करना है, प्रयत्न करते रहना है। कितना भी घनघोर अंधेरा हो, निश्चित रूप से अंधेरा खत्म होगा तो अगला सूर्य तो उदय ही होगा। तो उसी तरह कितनी भी गर्भित योनियों में आप जा चुके हैं, लेकिन जब वो भोग समाप्त हो जाएगा फिर आप मनुष्य योनि में आएंगे। अगर आप सोचते हैं कि साधना आदि करके मुक्ति लोक में जाएंगे, वहां से नहीं आएंगे, ये भी संभव नहीं है, क्योंकि सृष्टि की व्यवस्था है, अब हर किसी को आना जाना होता है, और संसार का नाम है जो सरकता हुआ आगे चला जाता है, वो संसार है। तो इसलिए ये सूत्र बढ़िया प्रमाण के रूप में आप प्रयोग कर सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति को पूर्णतः बंधन प्राप्त नहीं होता है, पूर्णतः मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती है। अगर बंधन मोक्ष है तो इसमें अविवेक और विवेक की स्थिति है। तो इस हिसाब से हमारा व्यवहार होना चाहिए। तो उस परम पिता से हम प्रार्थना करते हैं, अविवेक के बारे में तो हमने बहुत सुने, और हमें विवेक ज्ञान से वो हमेशा जोड़ रखें और इन साधनों को उपलब्ध कराएं जिनसे हमारा विवेक ज्ञान हो। तो यही प्रार्थना है। आज बढ़िया प्रकरण था, और इस सूत्र को याद कर लीजिए, मैं अगले बार पूछूंगा। नैकांततः बंध मोक्षौ पुरुषस्य अविवेकात् रीते, इस तरह।
आइए सत्र समाप्त करते हैं। और कल की एक विशेष सूचना है, प्रवेश मैडम जी के लिए एक ऑनलाइन हमने व्याख्यान का आयोजन किया है और उसके लीफलेट बन चुके हैं। आप फिर मैं ग्रुप में डाल दूंगा और आप उसमें जुड़िए। और कुछ इसमें 1.5 घंटे का कार्यक्रम है, 50-60 मिनट 60 मिनट जो प्रारंभिक है उसमें उनके ग्रंथों के चर्चा होगी जो वेद पे लिखे गए हैं, क्योंकि वेद संस्थान का उद्देश्य ही वेद का प्रचार करना है। बाकी आधे घंटे रखे गए हैं श्रद्धांजलि के लिए, उस श्रद्धांजलि में आप लीव कर सकते हैं या सुन सकते हैं। तो इस तरह आयोजन है। 1 घंटे तो कल भी आपको सुनने को वेद के विचार मिलेंगे, तो निश्चित रूप से आप योगदान करें, यही माइक्रोसॉफ्ट रहेगा। और बहुत से विद्वान विदुषी लोग जुड़ेंगे, उनके विद्यार्थी जुड़ेंगे, तो उनसे भी आपको लाभ मिलेगा। आइए सत्र समाप्त करते हैं शांति पाठ के साथ। आज 10 मिनट का कर्मा से हमारा बना है, ईश्वर इससे बचाए। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम। आप सभी लोगों को सप्रेम नमस्ते, धन्यवाद जी। और आप स्वस्थ रहिए, कर्मठ बने रहिए, यही प्रार्थना।